पेरेंट्स के साथ एक छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, थैंक यू, सॉरी, गलती हो गई, या आपने मेरी बात नहीं समझी, बात समझाने का तरीका होता है। कभी पेरेंट्स के साथ क्लैश हुआ है किसी चीज़ को लेकर? हाँ, क्लैश तो ऐसे तो होती रहते हैं, लड़ाई झगड़े तो मोस्टली होते बहुत हैं। बड़ा जनरेशनल गैप भी होता है जहाँ हम एक बात समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझ पाते और हम उनकी नहीं समझ पाते। नहीं, एक्चुअली देखो मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब सॉर्टेड है, सब मम्मी भी एकदम ओपन माइंडेड है, हर चीज शेयर करते हैं, हर चीज नॉर्मल समझ आती है कभी? हाँ, सब हमारे घर में सब सॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप उनकी बात से कभी अग्री ना करो, कोई भी चीज हो सकती है, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकलता है, कैसे समझाते हो अपनी बात उनको? मतलब हम अपने अपने पॉइंट्स रख देते हैं, जैसे जो उनका होता है तो बीच में आकर एक सोल्यूशन तो निकल ही जाता है। हाँ, कुछ कॉमन तो आ ही जाता है, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ हम करते हैं। अच्छा, थैंक यू, सॉरी बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, फ्रेंडशिप्स में बोले जाते हैं, सिबलिंग्स रिलेशनशिप में बोले जाते हैं। माँ बाप का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, नहीं बोल पाते। आपके केस में ऐसा है, बोल देते हो? मतलब मोस्टली सिचुएशन में सॉरी तो बोल देते हैं, मतलब ऐसे गलती बहुत बड़ी है तो सॉरी बोल दिया, पर थैंक यू भी बोल देते हैं। ऐसे कुछ मम्मी ने दिया मैं तो बोल देती हूँ, मतलब कि थैंक यू या ये तो मतलब हमारे में कई बच्चे अपना अफेक्शन शो करने में शर्माते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अफेक्शन नहीं, ऑब्वियसली हर एक बच्चा अपने माँ बाप से प्रेम करता है, प्यार करता है, लेकिन अफेक्शन नहीं दिखा पाते। क्या रीजंस हो सकते हैं कि कहते हैं कि शर्मा जाते हैं, नहीं बोल पाते? ये बहुत बार सोसाइटी गैप भी हो जाता है कि जैसे कि लड़की है तो बोल देते कि बड़ी हो गई हो तो अपने फादर से दूर रहो, लड़का होते तो बोल देते मदर से दूर रहो। तो एक सोसाइटी की वजह से भी डर आ जाता है मन के अंदर, और एक खुद से भी बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स जज तो नहीं कर देंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, और बहुत चीजें आ जाती है मन में बच्चों के कि जज ना कर दे। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है तो नहीं होना चाहिए, एंड अगर पेरेंट्स जजमेंटल है तो आप अपनी किसी सिबलिंग को या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पेरेंट्स जज कर देते तो बच्चे बहुत ज्यादा मन के ले जाते हैं। लास्ट टाइम मम्मी पापा को आई लव यू कब बोला था? लास्ट टाइम तो शायद आज सुबह ही बोला था मम्मी को। ये तो मतलब रोज एकदम ऐसे स्वीट स्वीट वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या करते हो आप? रैपिडो चलाता हूँ। रैपिडो चलाते हो? यहाँ पर ही रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? दक्षिणपुरी। दक्षिणपुर। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बच्चे हैं? नहीं, केस चल रहा है अभी। अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब खुशखबरी की वाली बात है बहुत जल्द। माँ बाप को थैंक यू, सॉरी अक्सर लोग नहीं बोल पाते, है ना? कभी आपने अपने मम्मा पापा को सॉरी या थैंक यू बोला है? हाँ, बोला है। कब बोला था लास्ट? क्या हुआ था जब आपने बोला? अब बोलता ही रहता हूँ, 2 दिन पहले ही बोला है। थैंक यू बोला था? थैंक यू भी, सॉरी भी। हाँ, थैंक यू क्यों बोला पहले ये बताओ। थैंक यू इसलिए बोला कि घर में पिताजी है नहीं है तो वो ही देखते हैं, और सॉरी इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा गलत बोल दिया था। सॉरी बोल दिया बाद में, पछतावा हो जाता है ना माँ बाप को कुछ बोल दो उसके बाद कि क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी बोल दिया, मान गई मम्मा? हाँ, मान गई। मान गई। अक्सर हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के सामने अपने जो इमोशंस हैं वो खुल के नहीं बता पाते, और कई बार कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन माँ बाप को खुलकर नहीं बता पाते। क्यों होती है ये सब चीजें? मैम, थोड़ा ना अंदर से ही मन शांत रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके सबसे वो लोग जो हमेशा आपके सुख दुख में साथ रहेंगे वो आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। हाँ। दुनिया सेकंड नंबर पे आती है, तो हम अपने माँ बाप से ही क्यों बातें नहीं कर पाते जबकि वही हमारे जन्मदाता है? थोड़ा अंदर से दिल नहीं। अच्छा, उतने ही भरोसे के साथ किसी दोस्त को बता देंगे, कहीं अनजान लोगों में बता देंगे, लेकिन अपनों को नहीं बताएंगे। तो जब हम किसी और को बता रहे होते हैं तो तब दिल कर जाता है बताने को। हाँ, थोड़ा ना दिल लग जाता है दोस्तों से भी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, माँ बाप से आप कितनी बातें शेयर करते हो? बहुत कम। बहुत कम। और कौन सा वो इंसान है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर करते हो? एक दोस्त है। सब कुछ पता है? सारे फिर? हाँ, उसे सारा अच्छे बुरे सारे काम पता है उसको? सारे पता है। और अगर माता पिता के रोल की बात आती है जिंदगी में, हम जितने मर्जी आगे बढ़ जाए, जो कुछ कमा ले, जो कुछ बन जाए, आपको लगता है कि माँ बाप की जगह कोई ले सकता है इस दुनिया में? नहीं, वो तो नहीं ले सकता कोई। उनका प्यार जो है वो, उसका कोई मोल नहीं है क्यों? नहीं, वो अनमोल है। और उसके बदले में कुछ नहीं मांगते ना वो? नहीं, सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि बेटा खाना खा लो। खाना खा लो। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अपनी मम्मा को न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए? मम्मी को बस यही बोलूँगा, थैंक यू मैम, और आराम से शांत रहें, घर देखें अपना, और क्या बात है। तो देखिए, दिल के अरमान है। माँ बाप को थैंक यू सॉरी बोलने का कोई दिन नहीं होता, कोई भी समय हो सकता है जब आपका मन करे कि आज माँ की बड़ी याद आ रही है।
आज उनसे बात करने का मन कर रहा है। काम करते हैं, ये ऑन ड्यूटी है और बीच में हमने इनको पकड़ लिया जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चल रहे आगे, चल रहे। क्या नाम है? शिवेंद्र। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? कहाँ पर? रीवा। कहाँ से हो? रीवा से। यहाँ पर कैसे? बस घूमने आया था। घूमने आए। कैसा लग रहा है दिल्ली? ठीक है। ठीक है कि अच्छा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, घर पे कौन कौन है? मम्मी दीदी। पेरेंट्स के साथ ना कई बार कुछ इमोशंस होते हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं पर नहीं शेयर कर पाते। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? नहीं अभी। सारी बातें बता देते हो? दीदी से मेरा फ्रेंडली है। दीदी के साथ है? मम्मी के साथ है कि नहीं? मम्मी के साथ ज्यादा नहीं नहीं है। है। क्यों नहीं है? कि हम ज्यादातर दीदी और मैं रीवा में रहते थे, मम्मी गांव में, तो फ्रेंडली था। दीदी सॉल्व करती थी मेरी प्रॉब्लम्स, इसलिए। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कि हम बाहर के लोगों से अपने दिल की बातें शेयर कर लेंगे जिनके साथ कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन भरोसेमंद लोग हैं। वहीं जब हमारे पेरेंट्स की बात आती है तो वो भरोसा कह सकते हैं या वो जो कम्युनिकेशन है हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते। क्या रीजंस है कि बच्चे खुल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को इन जनरल? बहुत सारे यूज होते हैं मैम, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई प्रॉब्लम है अपने को, अपने दोस्त से उतना खुल के आदमी बता सकता है, बट अपने पेरेंट्स नहीं कह पाता है। चाहे ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। कभी कोशिश नहीं की? नहीं, अक्सर फ्रेंड्स और दीदी बस। पर ऐसा क्यों? मुझे खुद नहीं पता, मैंने नहीं कभी पता। कोशिश ही नहीं की। कोशिश करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। कोई एक ऐसी बात जो आप हमेशा से अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हो लेकिन नहीं बता पाए, कोई बात वैसा शेयर करना? अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक यू और सॉरी बड़े कॉमन वर्ड्स हम सबके साथ यूज करते हैं। पेरेंट्स की बारी आती है तो हम स्किप कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? सॉरी या थैंक यू कभी बोला है पेरेंट्स को? पहले नहीं बोलता था, बट अभी अक्सर मम्मी को एक आध बार मैंने किया है, सॉरी बोला है। लेकिन बड़ा ही हिम्मत लगती है ना थैंक यू और सॉरी बोलने में। बहुत पहले टाइम थोड़ी सी लगता है शर्म सोचने आती में। है। हाँ। बहुत टाइम लगता है सोचने में इस चीज अच्छा, को। और उसके बाद जब जिस दिन बोलना हो उस दिन आप सुबह से पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रहते हो कि कैसे बोलूं? पहले तो गुस्से में ही साइड रहते हैं, फिर सोचते हैं बोलना चाहिए। अच्छा, मम्मी क्या किया था जो सॉरी बोला? मम्मी ने मुझे डांटा था, तो हमें थोड़ी सी चिल्ला दिया था, तो बस मम्मी उदास थी, तो उसके लिए मुझे लगा कि सॉरी बोलना चाहिए। तो जब सॉरी बोला तब मम्मी का रिएक्शन क्या था? ठीक था, ओके। मम्मी तो खुश ओके हो थी। गई होगी। हाँ। हाँ। अच्छा, मम्मी को कभी घुमाने लेके गए हो? जैसे चलो मोमोज खाने चलते हैं या कुछ? मम्मी जाती ही नहीं है, क्योंकि वो घर का काम है हमेशा उसी में। तो घर में किसी दिन हाथ बटाया है मम्मी के साथ? ज्यादातर वो मैं काम कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैम अभी मैं गांव में रहना स्टार्ट किया हूँ। बाकी रीवा में तो मम्मी करने भी नहीं देती हैं वैसे। मम्मी करना है, लाडो नाजू से पाला हुआ है। हाँ। बिल्कुल बेटा कुछ नहीं करता है। हाँ हाँ। कि किसी दिन स्पेशल फील करवाना हो अगर अपनी मम्मी को, क्या करना चाहेंगे उस दिन? अब वो यही चाहती है कुछ जॉब वगैरह में रहेगी, तभी उनको स्पेशल फील होगा, बाकी आप तो जॉब मुझे में नहीं। रहे तो वही सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट होगा आपकी मम्मा Yes. के लिए। क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शन है कि कैसा रिएक्शन होगा? पहले तो मुझे लगता है आपकी मम्मी भावुक होंगी बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि ये है कि सबसे पहली बात कि अदर जो अगल बगल के लोग हैं, कि उनके बीच में उनको ये लगेगा कि मेरा बेटा जो है तो अच्छा कुछ कर रहा है। अच्छा ये कुछ कर रहा है, नाम कमा रहा है। जी। अच्छा, आई लव यू बोला है कभी मम्मी को? नहीं बोला है, आज बोलना पड़ेगा। मम्मी को आई लव यू बोलो और ये बोलो और थैंक यू भी बोलो कैमरे में देख के। आई लव यू मम्मी। चलो, आज जो बेटे ने आज तक नहीं बोला वो आज अपनी माँ के प्रति प्यार, इमोशंस, मुझे लगता है कि जब मौका मिले तब एक्सप्रेस कर देने चाहिए। झिझक जरूर होती है, ये सब में है, और हम इसी झिझक के बारे में आज एक्चुअली बात कर रहे हैं कि क्यों है ये झिझक। क्यों नहीं हम, अगर हमारा दोस्त कोई बैठा है तो हम बिना कुछ सोचे समझे हाँ, बोल देते बातें करते रहे, लेकिन जब हमारे माँ बाप की बात आती है तो हम वो बातें नहीं कर पाते। तो वो क्या रीजंस है, इसी के लिए हम आज टटोल दे आए लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मम्मी को दिखाइएगा, जब आप बोलेंगे तो मम्मी जरूर खुश होंगी। ठीक है, चलिए आगे चल रहे बात करने। नाम बताइए पहले। मेरा नाम भीमराज है। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला राजस्थान। और दिल्ली में? हूँ। दिल्ली में मैं लक्ष्मी नगर में काम करते हैं आप? हाँ। कैसा लगता है दिल्ली? दिल्ली बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, बाकी सबका तो पता नहीं है। पेरेंट्स के साथ इमोशन शेयरिंग आज टॉपिक है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आप कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि माँ बाप से कुछ कहना चाहो नहीं कह पाए हो? कभी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक्चुअली माय फादर वाज गॉन व्हेन आई वाज लिटिल बॉय। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो
मतलब हमेशा उनकी ये चीजें दिखी है, मेरे को ये कमी दिखी है कि काश फादर होते तो कुछ और कह पाते। आज किसी और तरीके की जिंदगी होती और कुछ और भी कह हाँ, पाता। आज उनके लिए शायद प्राउड मोमेंटम भी होता कि चलो मेरा बेटा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। और मम्मी, मम्मी है। तो मम्मी के साथ वो दिल की बातें जो आप कहते हैं ना कि अब फादर नहीं है, लेकिन वो जो दिल में संदूक बंद रह गई है, क्या कभी मम्मी के सामने टटोलने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की, या एकदम ऐसे शील्ड बना लिया अपने आगे की नहीं, इमोशंस नहीं दिखाऊंगा? काफी बातें मम्मी से करी भी, काफी बातें नहीं भी हुई। कुछ चीजें ऐसी थी जो शेयर करना चाह रहे थे, वो भी हो भी नहीं पाई थी। ये जो नहीं हो पाती हैं चीजें शेयर, इसका क्या वजह है? मैं एक्चुअली यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि करना चाहते हैं नहीं कर पाते, वजह क्या है? उसका रीजन आई थिंक मेरे हिसाब से इसके कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ चीजें जो शेयर करना चाहते हैं वो हो सकता है वो शेयर करने लायक ना हो। ठीक है। एंड सेकेंडली ये भी हो सकता है कि शायद कुछ मतलब डर की वजह से काफी लोग ऐसा होता है जो मम्मी से डरते हैं, है ना? डरते हैं। और कई लोगों के बीच में रेस्पेक्ट की दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ। तो यही कुछ रीजन आई थिंक। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप जो आजकल की पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है, जो आजकल की पीढ़ी है वहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ना के बराबर हो गया है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी भी है? क्योंकि सही मार्गदर्शन आपको आपके पेरेंट्स ही देंगे, वो कोई और नहीं दे सकता। यस, ऑफिशियली ये सही बात है कि जो अगर गैप बन रहा है तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। राइट। हमारे जमाने में ये था कि अगर हम खाना खाते थे तो एटलीस्ट एक जगह पे पेरेंट्स और बच्चे एक ही थाली में खाते थे, चाहे चुप बैठ के खा रहे हैं या जैसे मर्जी, लेकिन एक टाइम ऐसा होता था जब सब साथ हैं। आज जब वो टाइम होता है तो साथ सब होते हैं, लेकिन सबके हाथ में होता है मोबाइल, जहां पर वो हजारों लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन सामने बैठ के भी अपने माँ बाप से बात नहीं करते। ये आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे इफेक्ट करेगा, आपको क्या लगता है? इसका इफेक्ट तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो ये इस तरह से होगा कि जैसे अभी जो मोबाइल फोन्स हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गए हैं। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, और अगर ये चीजें बढ़ती रही तो आगे आने वाले टाइम में इतना कुछ हो जाएगा कि मम्मी को ये भी नहीं पता रहेगा कि मेरा बेटा क्या कर, बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, और ना ही बच्चे को पता रहेगा कि मम्मी कैसी है। और काफी कुछ केसेस देखने को भी मिले हैं ऐसे, या फिर आप तो ऑलरेडी न्यूज रिपोर्टर हो, आपने तो कई आर्टिकल्स ऐसे बनाए भी होंगे, देखे भी होंगे कि मम्मी पता नहीं कहाँ डेथ हो चुकी है, कितने दिन रूम के अंदर बंद रह गई है, लेकिन उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। तीन जो है वो बहुत बुरा हो चुका यस है, यस, कुछ भी हो रहा है। 3 दिन बाद पता चल रहा है, 4 दिन बाद पता चल रहा है। तो ये सब डिसएडवांटेज इसी के ही है आई थिंक। अब एक सवाल और कि ये चीजें चेंज हो पाएंगी कि ये चीजें बढ़ती जाएंगी? आपकी शादी हुई है? यस, आई एम। बच्चे हैं आपके? नहीं है अभी। तो ये कम्युनिकेशन गैप आपको लगता है कि लाइफ में कभी आप फेस करेंगे तो आप इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, या चलते रहने देंगे वैसे कि आज के बच्चों को कुछ कहना ही नहीं है? एक्चुअली मेनली अगर इस गैप को अगर फिलअप करना है तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो मदर एंड जो सन के बीच में जो गैप है ना, उसके बीच में ये जो दीवार है इसको खत्म करके दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये पहल बच्चे की तरफ से होनी चाहिए? दोनों साइड से। जैसे आपने बोला कि माँ से बात करनी है, रिस्पेक्ट, कभी कुछ चीजें बीच में आ जाती है सब, तो ये तोड़ पाएंगे? ये सबसे बड़ी चीज है अंडरस्टैंडिंग। अगर मदर के अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो वो ऑफिशियली बात है बच्चे के पास जाएगी, और बच्चे के अंदर वो तो सिखाने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छा भी हो पाएगा, रिलेशन भी बिल्ड हो पाएगा, और वो जो चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, इन तीनों में से मम्मी को लास्ट कौन सा शब्द बोला गया था आपके द्वारा? ये बस ये जो पॉज है ना, आज का टॉपिक यही पॉज है। सबसे पहले थैंक यू, सॉरी और आई लव यू, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी निजी जिंदगी में अपने दोस्त, अपना पार्टनर, अपने बच्चे सबके साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां बात हमारे मम्मी पापा की आती है ये तीनों चीजें हम नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पा रहे, और ये कैसे हो सकता है कि हम बाकी लोगों से बोल पा रहे हैं लेकिन अपने माँ बाप जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया है उनसे नहीं बोल पा रहे? उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं देखो एक थोड़ा सा
किसी भी पर्सन है उसके अंदर थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन भी हो जाता है। नहीं तो पर थैंक यू में कौन सी ईगो है? अगर दोस्त नाराज हो जाए तुरंत फोन जाएगा, अरे यार क्या हो गया, भाईचारा कहाँ गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं चल। ऑफिशियली बात है, बोलना चाहिए, बट वही चीज है ना कि एक ईगो की वजह से भी नहीं बोल पाते, या फिर ज्यादा खुले होते हैं इसलिए नहीं तो बोल ये पाते। ईगो दोस्ती के टाइम पे कहाँ चली जाती है? दोस्त तो एक वो होता है ना, मतलब अभी कुछ दिन के लिए बना है, कुछ टाइम का, या बचपन से क्या थैंक यू बोलना, ये थोड़ा सा फीलिंग होती है। ये फीलिंग एक्चुअली आने की हाँ, जरूरत है, क्योंकि इस अगर- सवाल का जवाब actually अगर किसी अगर पास अगर नहीं है। अगर इन चीजों को सुधारा जाए, ठीक किया जाए, तो रिलेशन स्ट्रांग होगा। इसी वजह, ये तो रीजन है स्ट्रांग रिलेशन डाउन होने के। आज न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के कैमरे के जरिए अपनी मम्मी को सबसे पहले थैंक यू किस चीज के लिए बोलना चाहोगे? थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई लव यू मॉम। सॉरी किस चीज के लिए कहना चाहोगे? जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए। और आई लव यू कहना चाहोगे मम्मी को? ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। क्या बात है। तो ये हुई ना बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यही मैसेज है सबको कि ये जो 3 शब्द हैं, कई बार माता पिता के अंदर भी एक तरीके की कहते हैं ना प्रॉब्लम्स हैं जो वो भी फेस कर पा रहे होते हैं। जैसे हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पेरेंट्स भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे हमें लगता है कि हमें सोशल लाइफ की ज़रूरत है, एक बाहर जाने की ज़रूरत है ताकि हम फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकले। तो माता पिता को अपने बच्चों की ज़रूरत है और उसमें कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ये 3 शब्द। कोशिश कीजिए, क्या पता आप बोल पाए, क्योंकि यहाँ कई लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे, कुछ लोग जो कह भी रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इमोशन मीटर आज कहाँ चल रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी, कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। राजस्थान से हो। अच्छा, सवाल तो आपने सुने ही, यहाँ पर आपके कलीग से बात हो रही है। मेरा भाई है, वो भाई से बिग बात- ब्रो है। बिग ब्रो है। या ये जो 3 शब्द, सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, पेरेंट्स के साथ कभी बोले ये 3 शब्द? हाँ, मैंने सॉरी काफी बार बोला है। काफी बात बोला है। हाँ, अच्छा, क्या बड़ी हिम्मत लगती है क्या पेरेंट्स को सॉरी बोलने नहीं में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नॉर्मली बोल देता बोल था। देते हो? हाँ, क्या रिएक्शन होता है जब आप सॉरी कहते हो? नहीं कुछ नहीं, फिर जो भी बात होती थी वो वही तुरंत बंद हो जाती है ना। लेकिन हम अगर वो सॉरी ना बोले तो कहीं हमारे दिमाग में बिल्डअप होते रहता है ना, क्या सोचेंगी, क्या नहीं सोचेंगी। नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं है कि क्या सोचेंगी। मैं तो ये है कि क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी शुरू से, बिल्कुल सही तो पूरे घर की जिम्मेदारी को लेके आगे चल रहे थे, तो इतनी समझ थी कि एक सॉरी बोलने से सब कुछ रुक सकता है। ये सीख बहुत जरूरी है आजकल के लोगों में कि एक सॉरी बोलने से चीजें ठीक हो सकती हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कुछ भी हो। और थैंक यू हाँ, थैंक यू तो अभी तक नहीं बोला है। लगभग नहीं बोला। कितने साल के हो? मैं 26। 26 साल में आज तक सॉरी नहीं बोला? नहीं, सॉरी तो काफी बार Thank you बोला नहीं है। बोला? नहीं, थैंक यू आज बोल दो जरा, किस चीज के लिए थैंक यू बोलोगे सबसे पहले मेंशन करना। ऐसा तो अभी तक कोई वो नहीं है। अरे! क्योंकि ना घर वालों से मेरे रिश्ते बहुत कम बने थे शुरू से। हाँ। तो जैसे लड़ाई भी होती थी तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगता है कि आपके माँ बाप द्वारा दी गई है, वो संस्कार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहो। नहीं, वैसे पापा जी तो मैंने देखे नहीं, क्योंकि मैं 3 साल का था तब एक्सपायर हो गए थे। और मम्मा? बट ये है कि मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है शुरुआत में, और उस स्ट्रगल के बीच में मैं बहुत बार पिटा भी हूँ। बेटे भी हो, उसमें हाँ। भी प्यार होता है यार। हाँ हाँ, बिल्कुल, उस तभी मार तो में भी प्यार है। तभी तो आज मैं हो सकता है कि दिल्ली में घूम रहा हूँ। हाँ। नहीं तो कोई जरूरी नहीं था कि मैं दिल्ली में होता। मतलब वो जो भी होता है ना, सब अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये मानता हूँ। कोई बात जो हमेशा दिल में रह गई, अपने माँ बाप से कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए बचपन में, या कभी जो आज कहना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं हर बात को शेयर कर देता। करते हो? हाँ। ये जो बातें पेरेंट्स के साथ शेयरिंग का जो टॉपिक है, आजकल कई बच्चे नहीं शेयर कर पाते। क्या मैसेज उनको देना चाहोगे कि कितना जरूरी है माँ बाप को ये पता होना कि आप फिलहाल कहाँ हो? नहीं, मेन बात यह है कि इस बात को मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि हर बात को ज़्यादा से ज़्यादा अगर माँ बाप को शेयर कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि माइंड की एक तो टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कि कोई भी प्रॉब्लम हो बड़ी से बड़ी वही सोल्व करेंगे। वो बात बताने से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, और वो जो जजमेंट इशू है ना, वो खत्म हो। वो कभी कोई नहीं करता है। कोई पेरेंट अपने बच्चे को जज नहीं करता है, वो हमेशा शायद थपथपा के यही कहते हैं कि बेटे हम हैं, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। शायद 2 मिनट के लिए डांट पिटेगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आई लव यू बोलना चाहोगे मम्मी को? हाँ बिल्कुल, मैं तो बोल देता हूँ, लव यू मोम। लव यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आयुष। क्या करते हो? मैं अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और क्या पढ़ाई चल रही है? अभी BMS कोर्स है। और आप दिल्ली से ही हो? तो हम ना आज ये पूछने आए हैं कि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? कितनी बार? बहुत बार? मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है कि कुछ बोलना बातें चाहते शेयर नहीं कर पाते,
बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते बातें। ये हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या समझाने की कोशिशों के बाद ये निकल के आता है? कोई मतलब समझाने के बाद भी नहीं करते पेरेंट्स अंडरस्टैंड, बहुत बार समझाना पड़ता है तब जाके समझ जाते हैं ना, हाँ, लेकिन हाँ मतलब मोस्टली समझ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। जनरेशनल गैप है एक्चुअली, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से निकले हैं और आप जिस सिचुएशन से निकले हो बहुत डिफरेंट है। समाज और ज़माना दोनों बदल गया है। लेकिन क्या इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाना चाहिए, या कोशिश करती रहनी चाहिए कि यार नहीं समझा देंगे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझ जाएंगे? कोशिश तो करती रहनी चाहिए कि मतलब जनरेशनल गैप कम हो, ताकि पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड कर पाए और हम पेरेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो शायद ये गैप बहुत बढ़ जाएगा आने वाले समय में। पेरेंट्स की जगह लाइफ में कोई दोस्त या कोई ले सकता है? नो। नहीं ले सकता। और सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, 3 ऐसे शब्द जो हम नॉर्मल अपनी पर्सनल लाइफ में शायद अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर्स, XYZ सबके साथ शेयर कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को सॉरी, थैंक यू, आई लव यू बोलना हो तो बड़ी झिझक होती है। आपके साथ ऐसा है कि आप बोल देते हो? मतलब सॉरी बोलते हो? सॉरी बोल देता तुरंत बोल देते हो? हूँ थोड़े टाइम बाद, जब रियलाइज होता है। कब होता है रियलाइज? कितने दिन लगते हैं? जब पेरेंट्स गुस्सा वगैरह हो जाते हैं तब बोलना पड़ता है। फिर सॉरी बोल देते हो? मम्मी को, पापा को? दोनों को। दोनों को। क्या रिएक्शन आता है वहाँ से? हाँ मतलब थोड़ी देर मानते नहीं है, फिर बाद में मान जाते हैं। हाँ। और थैंक यू? थैंक यू मतलब थैंक यू ज़्यादातर नहीं बोलते नहीं बोलते? क्यों भाई? पेरेंट्स को तो थैंक यू जिंदगी भर बोलते जाओ, कम है? बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलते? नहीं। वेरी बैड। अभी थैंक यू बोलना चाहोगे? हाँ जी। किस चीज़ के लिए मेंशन करो? आपने मुझे जो भी प्रोवाइड किया है, एजुकेशन, हेल्थ एंड जो भी मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच पेरेंट्स। तो कभी उनको फेस टू फेस बोलोगे ऐसे? आज तो वो कैमरे पे देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। आई लव यू पेरेंट्स को बोला है कभी? मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू बोला है? वेरी गुड। ये हमेशा बोलते रहना। अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब भी बोलते रहना। कई स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्या मैसेज होगा उनके लिए कि कम्युनिकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या कभी कभी होता है कि हम गलत लोगों पे भरोसा कर देते हैं, कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए और हमें गलत गाइडेंस भी मिल जाती है, फंस जाते हैं चीज़ों में। क्या मैसेज होगा ऐसे बच्चों के लिए? मतलब पेरेंट्स पे हमें बिलीव करना चाहिए। जब हम उनसे बातें शेयर करेंगे तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी और कोई भी हम किसी रॉन्ग वे में नहीं जा पाएंगे पेरेंट्स की हेल्प की वजह से। पापा को हक किया है कभी? हाँ जी। किया है। अपने पापा के लिए एक दिन स्पेशल बनाना हो तो कैसे बनाओगे? जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो उनके साथ करूँगा। और कभी किया है? अभी तक तो नहीं किया। नहीं किया तो करना चाहिए ना, करोगे? तो इसने भाई प्रॉमिस किया है कि अपने पापा के लिए स्पेशल डे एक बनाएगा, जिस दिन पापा को जो जो पसंद है उनके पसंद के अकॉर्डिंग वो चीज़ की जाएगी। ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगेगा उनको। ठीक है, अब आपके दोस्त हैं, आइए इधर, इनसे बात करें। नाम बताइए। अमन। बड़ी अच्छी हाइट है यार। क्या हाइट है आपकी? पता नहीं, 6'1" ऐसी कुछ है, पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता। 6'1" ही होगी आसपास, मेरे से भी लंबे हैं ये, हैं? हाँ सही। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? मैं भी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। तो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इमोशन शेयरिंग की बात हो रही है। पूरी दुनिया से हम अपने दिल की बातें कर लेते हैं, दिन खराब है, दिन अच्छा है, व्हाटएवर। पेरेंट्स की जब बारी आती है, कई बार लोग नहीं कर पाते शेयर। आपके केस में सबसे पहले ऐसा है या नहीं, आप शेयर कर लेते है वैसे तो, क्योंकि ये अभी इतना सडन चेंज आया है इस माइंडसेट में, जनरेशन में, कि हो जाता है। मतलब पेरेंट्स को बात समझाना कि अभी इस टाइम कैसे रहना है, मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या लगता है, किस चीज़ को लेके हो सकता है पेरेंट्स और बच्चों में आज के ज़माने में? कि फ्रीडम चाहिए आजकल के सबको, मतलब अलग सिटी में पढ़ना है, उसको मनाना है, वही बात है। बाहर जाना है पढ़ने। हमारे, मगर मैं अपनी सिचुएशन की बात करूँ तो अपने एज पे वही है। तो आप बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, तो ऐसा हो पाया? मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं एक्चुअली हैदराबाद से था, तो यहाँ पे अच्छा, आया। ओके ओके। तो आपका तो हो गया ना, आपने समझा दिया, समझ गए। टाइम लगा समझाने के लिए? नहीं, तुरंत हो गया? हाँ हो इजी गया था ना? हाँ। पर जब समझाना हो तो उससे पहले 3-4 दिन बड़े ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं, कैसे बोलेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और फिर तुरंत मान जाते हो, फिर ऐसे आता है अरे मान गए, इतनी इजीली, इतना इजी था ये सब। थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, ये 3 शब्द अपने पेरेंट्स के साथ कभी कहे आपने? हाँ कहे मैंने वैसे तो। थैंक यू लास्ट कब कहा था? अभी आते वक्त ही साइड से, हाँ जी? दिल्ली से आते वक्त जब मैं आया था यहाँ। थैंक यू क्यों तब। कहा?
लाइक वही जा रहा है, छोड़ के जा रहा था इसलिए। इमोशनल भी हो गए होगे ना। और सॉरी? सॉरी नहीं कहा वैसे तो, क्योंकि मैंने मिस्टेक नहीं की कुछ वाह ऐसी। भाई, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता। सच में आज तक कोई मिस्टेक ही नहीं हुई? पापा के साथ तो नहीं, मम्मी पापा के साथ तो नहीं। नहीं, वेरी गुड। आई लव यू वैसे तो बोला है, मतलब दूसरे वे में एक्सप्रेस किया है ये इमोशन। ऐसा आई कोई लव यू word- एज आई लव यू कहा है कभी मम्मी को पापा को? कहना चाहोगे? हाँ कहना चाहूँगा, आई लव यू मम्मी और पापा। एक दिन स्पेशल बनाना हो अपनी मम्मी के लिए, कैसे स्पेशल वो दिन बनाओगे और क्या करना चाहोगे उनके लिए? मम्मी को फ्री करना चाहूँगा उस दिन काम से घर के, ओके, वेरी नाइस। या तो मैं कुक कर सकता तो मैं करूँगा, वरना बाहर से कोई स्पेशल डे बाहर जाके बस। जब बच्चे बाहर आते हैं ना तो वो अपने सपने तो पूरे करते ही हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उनके साथ एक और ड्रीम अटैच होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। सो आप क्या सोचते हो अपने पेरेंट्स के लिए, आप क्या करना चाहते हो? हाउ डू यू सी योर फ्यूचर, कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो? जल्दी जल्दी फ्री करना पापा को, अच्छी रिटायरमेंट लाइफ, ऑब्वियस देना बात। चाहते हो। हाँ ओके, ठीक है। और माँ बाप का भरोसा जीतने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, नहीं बोलना चाहिए, है कभी ना? भी नहीं बोलना चाहिए, ट्रस्ट नहीं राइट। करना चाहिए। जो बच्चे कम्युनिकेट इजीली नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, उनको क्या मैसेज है आपकी तरफ? या जो एस्पायरिंग है स्टूडेंट्स, जो कुछ करना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं आपकी तरह, क्या टिप्स देना चाहोगे कि पेशेंस वगैरह कैसे मेंटेन करें? कम्युनिकेट करो, इतना टफ नहीं होता, मतलब जैसा सोचते हो आप वैसा होता नहीं है, एक बार आप बात कर लोगे तो ओपन अप हो जाता है सब कुछ। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली में हमने तमाम जनता से बात करने की कोशिश की। आज जो जिस जज्बात के बारे में बात हो रही थी वो बेहद खूबसूरत जज्बात है, क्योंकि वो जज्बात बच्चे और माँ बाप की ज़िंदगी से जुड़ा है। ये वो प्यारा जज्बात है जिसके साथ वो प्यार, वो संस्कार, जिससे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सींचते हैं और प्यार के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे कहीं पर फंस जाते हैं जहां वो अपने माँ बाप से कई चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। आज हमने यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैमरे के सामने अपने माँ बाप से वो बातें कह सकें जो वो नहीं कह पाए, और वो इमोशन शेयर कर सकें जिनसे उनके माँ बाप के चेहरे पर भी एक खुशी आएगी। जाते जाते मैं आप सबको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आज ही जब आप ये शो देखें तो अपने माँ बाप को सॉरी, थैंक यू, आई लव यू कहना चाहते हैं तो बिना देरी किए कह दीजिएगा।